Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम स्कंद या अंतिम खंड, सकार मलिक और दबीर खास, ये दोनों अपने हृदय की विनम्रता प्रदर्शित करते हुए महाप्रभु के चरणों में आके गिर पड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं और महाप्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे हैं। पहले तो अपनी कॉन्शियसनेस को अपने सीनियर के सम्मुख, और वो भी कई भक्तों के सामने कहना, बहुत बड़ी बात है। जिसको गोल क्लियर होता है वो उस गोल को प्राप्त करने के लिए औपचारिकताएं नहीं देखता। जिसको मकसद क्लियर है वो ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो तो करता है, उसको क्या मतलब। क्यों? क्योंकि उसको गोल क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो दोनों भाई आके प्रणाम करके अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हम कितने बुरे थे, भोग विलास में हमारी आंख अंधी हो गई थी, मजे कर रहे थे धन में, ऐश्वर्य में। ना हम आपके भक्तों का संग कर पाए, ना ही आपकी महिमा का श्रवण कर पाए। क्यों? हमारी एनर्जी तो कहीं और लगी हुई थी। हम कहीं और ही लगे हुए थे, हमारा उद्देश्य कहीं और चला जाता है। भूल जाते हैं, अपने गोल से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, भूल जाते हैं, हट जाते हैं। कितनी कमाल की बात है संसार में। कंफर्ट हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। कंफर्ट भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा शत्रु है। इनफैक्ट भक्ति मार्ग में ही नहीं, भौतिक स्टेट में भी अगर आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, कंफर्टेबल स्थिति से बाहर आना पड़ता है, कुछ वॉलेंटरली मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट से बाहर आना ही पड़ेगा। कितनी अचंभे की बात है कि कंफर्ट जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति या एक प्रगतिशील व्यक्ति या जिसको लक्ष्य क्लियर है, उसे पाने की चेष्टा कर रहा है, उस व्यक्ति का शत्रु है। लेकिन लोग मेहनत करते हैं कंफर्ट पाने के लिए। वो अपने शत्रु से ही मिलने के लिए मेहनत करते रहते हैं। ये सबको पता है, एक आदमी नहीं है। आप
विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति से बात करें, वो भी यही कहता है। आप किसी से भी बात कीजिए, वॉरेन बफे, एलन मस्क, बिल गेट्स, कंफर्ट जोन में कोई नहीं रहता। वो कहते हैं निकलो कंफर्ट जोन से बाहर, मेहनत करो। और इंसान उसी कंफर्ट में रहने के लिए इतनी चेष्टा मेहनत करता है। सोचो जरा, शत्रु के साथ, शत्रु के पास पहुंचने के लिए मेहनत हो रही। कितनी विडंबना है संसार में। क्यों? क्योंकि जिंदगी को करीब से देखते ही नहीं। बहुत मेहनत करते हैं गधों की तरह, बिना दिशा देखे भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। जिसके लिए भाग रहे हो वही सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु है। युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन चुके, तो चिंतित थे, गिल्ट में थे कि इतने सारे लोग मर गए, मैं राजा बन गया, क्या फायदा हुआ। भगवान के पास जाते हैं, भगवान उस वक्त मेडिटेशन में होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं। तो युधिष्ठिर आके थोड़ी देर बैठते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान आप भी ध्यान लगाते हो क्या? आप किसका ध्यान लगा रहे हो भगवान? आप तो भगवान हो, आपको भी ध्यान लगाना होता है। तो भगवान बोले, हाँ, मैं अपने एक शुद्ध भक्त पर ध्यान लगा रहा हूं। बोले कौन? बोले भीष्म देव। भीष्म देव अभी अंतिम लीलाएं कर रहे हैं, अब उन्हीं पे ध्यान लगा रहा हूं। बोले वो ज्ञान के सागर हैं, वो सूर्य हैं जिनसे ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और अब वो सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त होगा और अस्त हो जाएगा ये ज्ञान का भंडार भी। तो युधिष्ठिर जाकर उनसे ज्ञान लो। खैर भगवान उनको पूरा तैयार करके राजसी ठाट बाट के साथ ले जाते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वहां भीष्म देव की ज्ञान की, भीष्मदेव अभी युधिष्ठिर महाराज को बहुत कुछ बताने वाले हैं। महाभारत में इसका उल्लेख आता है। और पूरी महाभारत अगर 100 है, 100 पेज मान लो, वैसे तो नहीं है, बहुत बड़ी है, तो उसमें भीष्म देव का जो ये पार्ट है जिसमें भीष्म देव ज्ञान देते हैं, ये उसका 50% है। भीष्म देव 56 डेज तक युधिष्ठिर को लगातार ज्ञान देते हैं। 56 डेज तक, 56 दिन। और उन 56 दिनों में 5 प्रमुख बातें बताते हैं। उनमें से एक बात मैं बता रहा हूं आपको अभी, और वो बात थी कंफर्ट जोन से बाहर आने की। भीष्मदेव कहते हैं अगर सक्सेस पानी है तो उसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्योंकि बात कंफर्ट की चल रही है तो मैं अभी इसी पे चर्चा कर रहा हूं। भीष्मदेव भी बताते हैं हाउ टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पर जीव सारी जिंदगी कंफर्ट ही ढूंढता रहता है। मेरे पास कुछ धन आ जाएगा, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, एक कमरा आ जाएगा उस पर कंफर्टेबल हो जाऊंगा, गाड़ी थोड़ी अच्छी आ जाएगी, कंफर्टेबल हो जाऊंगा, कपड़े थोड़े अच्छे आ जाएंगे, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा।
मेरी बहू अच्छी आ जाएगी, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मैं थोड़ी कंफर्ट हो जाऊंगी, सारा दिन मेहनत करती हूँ। कुछ ना कुछ इंसान कंफर्ट की तलाश में भागता रहता है, और वही कंफर्ट उसका शत्रु है। तो वो अपने शत्रु की तलाश में भागता है और शत्रु के साथ रहना चाहता है। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? तो ये दोनों भक्त बोल रहे हैं कि हमने अपने आप को सौभाग्य से वंचित रखा, हमने खुद वंचित रखा है। हमें हमें हमने खुद किया है ये। हम कंफर्टेबल जिंदगी की तलाश में, भोग विलास में हमारी आंखें अंधी हो गई थी। ये स्टेज सबसे बढ़िया स्टेज है। अगर कोई व्यक्ति ये रियलाइज करके इस भावना में आ जाए, किसी दिन तो इस भावना में आना पड़ेगा, किसी ना किसी जन्म में। ये तो फैक्ट है। जब तक इस स्टेज पे नहीं आओगे, भले इस जन्म में या 2 साल बाद या 10 साल बाद या अगले जन्म में या 10 जन्म बाद, होके तो यहीं से गुजरना है। गुजरना तो यहीं से है। चाहे वो राजा प्राचीन बहरी हो, चाहे वो मृगारी हो, चाहे रत्नाकर डाकू हो, चाहे कोई भी हो, जो जो व्यक्ति भक्त बना है, शुद्ध भक्त बना है, वो इस प्रोसेस से होके गुजरा ही है। तो इस स्टेज पे तो कभी ना कभी आना पड़ेगा कि इतनी विनम्रता होके कि भाई अब मुझे गोल क्लियर हो गया। मैं अब जीवन में कंफर्ट 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 के पीछे भाग रही थी, समझ अब मेरे को पता लग गया कंफर्ट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये दुखालय है, ये समझ में आ चुकी है। तो बोल रहे थे हम आपके द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़े हैं। अभी हम आपके पास क्या है? भिक्षुक हैं। आपसे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि हमारा सब कुछ छिन जाए। क्या मांग, क्या जबरदस्त मांग है। हमारा पोस्ट, हमारी पोजीशन, हमारा जो भी कुछ है वो हमें छोड़ना है, वो सब छूट जाए वो। और आपके शुद्ध भक्तों का जूठन खा सके, यानी उनके साथ रह सके। कितनी बड़ी डिमांड है। कल महाप्रभु उनको अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ने की सलाह दे रहे हैं कि आशीर्वाद लो अद्वैत आचार्य से। आज यहीं से आगे हम पढ़ेंगे। ये सुनते ही वे दोनों भाई अद्वैत आचार्य के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे, कृपया हम पतितों का उद्धार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रिय अद्वैताचार्य, कलयुग में इन जैसे विरक्त संत अत्यंत दुर्लभ हैं। राजसी सुखों का स्व इच्छा से त्याग करके इन्होंने वैरागियों का जीवन स्वीकार कर लिया। ये वृंदावन में रहते हुए निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीर्तन करते हैं। निसंकोच इनके हृदय को कृष्ण भक्ति से अपलावित कर दीजिए, जिससे ये जन्म जन्मांतर तक भगवान को ना भूले। महाप्रभु अद्वैत आचार्य से कह रहे हैं कि ये जो दोनों है ना, ये विरक्ति की मिसाल हैं। कलयुग में इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है। हम्म। राजसी सुखों को स्व इच्छा से मार मार के नहीं हटाया गया उनको।
अपनी इच्छा से उन्होंने त्याग दिया है और वैरागियों का जीवन स्वीकार किया। क्या करो आप अद्वैताचार्य, इनके हृदय में कृष्ण भक्ति भर दो ताकि ये कभी ना भूले। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, भगवान वास्तव में आप ही जगत के परम हितैषी हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं तो आपके भक्ति रूपी खजाने का मात्र रखवाला हूं। ये भी क्रेडिट नहीं ले रहे। ये नहीं कह रहे थैंक यू भगवान आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ मैं करता हूं, इन दोनों का काम है ना, मैं इनको ऐसा दूंगा भर कि कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा गर्व महसूस नहीं किया इन्होंने। बोले भगवान मैं तो केवल केयर टेकर हूं, सब कुछ आपका ही है। वास्तव में सच्चाई यही है, सब कुछ भगवान का ही है। कभी कोई सेवा मिले, हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम तो केवल केयर टेकर, वास्तव में तो खजाना सेवा का इन्हीं के पास है। ये जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा, ऐसा बोल रहे अद्वैताचार्य। और कितनी बार कितनी बातों से ये महाप्रभु का दिल जीतेंगे मुझे नहीं पता। अद्वैताचार्य ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जेन्युइन है। आर्टिफिशियली नहीं बोलना, जेन्युइनिटी से बोलना है। कई बार व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर देता है पर उसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज वो खुश है बोलता है, थोड़े दिन में फिर कुछ और बोलता है। उसके एक्शन सजेस्ट ही नहीं करते, उसके एक्शंस बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। लेकिन कभी मिलते हैं तो बहुत ऐसे वो बोलते हैं भक्त के जैसे बहुत गहरे भक्त हों। हमारे में कंसिस्टेंसी नहीं है। अद्वैत आचार्य ने हर बात से, हर एक्शन से महाप्रभु का हृदय जीता है। और महाप्रभु बोलते हैं ऐसे कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आए हो भाई, तुम हो कौन? कोई ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो जेन्युइन है। जेन्युइन है, उसके अंदर भरा ही वही है। हमारी भक्ति तो डामाडोल रहती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। अभी तो शुरुआत हुई है भक्ति की। पर अद्वैत आचार्य इज वेरी कंसिस्टेंट। और ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो बहुत आकर्षित करती है। इतना संग, इतना पास रहने के बाद भी यही मूड हर वक्त। और ये भी नहीं लगता कि मैंने पिछली बार बोल तो दिया था, बार बार क्या बोलूं। हर बार बोलते हैं, हर वाणी से हर बार क्या बोलते हैं, भगवान हाँ, मैं तो केवल रखवाला हूं। भगवान मैं तो केवल आपके चरणों की धूल हूं। मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। मैं तो केवल आपका दास हूं। वो इस मूड से हटते ही नहीं है और हर बार अपने मूड को व्यक्त करते हैं। तभी तो महाप्रभु इतना प्रेम दिखाते हैं। तभी तो महाप्रभु भी इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं।
क्योंकि एक बार भी ये हिले नहीं है, स्थिर है। तो जब ये फिर अपनी विनम्रता दिखाई, बोले मैं तो महाप्रभु कैसी बात है, आप ही हैं सब, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जैसा आप कहोगे वैसा कर दूंगा, बस। अब महाप्रभु ने जब ये सुना तो देखिए क्या हो रहा है। ये सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाप्रभु अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न नहीं है, महाप्रभु उसका मूड देख के प्रसन्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार जो झूठे हैं या नॉन जेन्युइन हैं, वो कई बार बोलेंगे, और सीनियर खुश होगा, ये वेरी नाइस, उनको लगता है ये अपनी बड़ाई सुनकर खुश है। अपनी बड़ाई सुनकर खुश नहीं है, तुम्हारा ये मूड देखकर खुश है। बहुत डीप है भक्ति, हमारी दृष्टि से भक्ति नहीं दिखती। हम तो कह सकते हैं कि अपनी बड़ाई सुनकर खुश होते हैं और सब खुश होते हैं, लेकिन भक्त नहीं। भक्त तो ये देख के खुश होते हैं कि कोई बड़ाई कर पा रहा है, गुण देख के गुणगान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसका भला होगा अब। लेकिन अगर हमारी दृष्टि इतनी विकसित नहीं है, हम क्या कहेंगे। जैसे एक भक्त ने मुझे कहा कि भगवान तो बड़े ईगोइस्टिक हैं, पूरी गीता में अहम सर्वस्य प्रभु, वो पूरी गीता में भोक्ता राम जग, मैं जल का स्वाद हूं, मैं अग्नि का तेज हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ओमकार हूं, मैं ये हूं, मैं व्रत में एकादशी हूं, मैं निधियों में गंगा हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बोले बहुत मैं है गीता में। ये तो उसका दृष्टिकोण है। क्यों, भगवान ने कहा मैं गीता उसको पढ़ा रहा हूं जो मित्र है और भक्त है, वही समझेगा, बाकी थोड़ी समझेंगे, बाकी तो अपनी अटखेलियां लगाएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं, पर गहरा जाना होगा। ये दूषित कॉन्शियसनेस की उपज होती है ना, उसको हमें हटाना होगा। सब में आई होगी, ऐसा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, हम सबको ये रास्ते से होके गुजरना है। हम सब उसके पात्र हैं, पर कोई जल्दी निकल गया है उस रास्ते से और किसी को भी समय लगना है उससे निकलने में। लेकिन निकलेंगे हम सभी। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में ये भावना नहीं आएगी, आएगी। लेकिन आप कितनी सरपट उस रास्ते से निकल जाते हो, ये आपकी स्पीड है। अब अद्वैत आचार्य गुणगान कर रहे हैं और महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। क्या समझे कि महाप्रभु अपनी बड़ाई सुन के अच्छा लगता है इनको, अपनी बड़ाई सुनने में ना मजा आ रहा है महाप्रभु को। नहीं, अद्वैत आचार्य के भाव को देखकर मजा आ रहा है, अद्वैत आचार्य से और संबंध प्रगाढ़ हो रहा है। तो हमें इस लेवल तक की रियलाइजेशन चाहिए भक्ति में, इतने लेवल डीप भक्ति में जाना है, नहीं तो हम तो अटक जाएंगे भाई। बहुत आगे जाना है। प्रभुपाद जी ने जो अपने भक्तों को सिखा रहे थे वो सारे हिप्पीज थे, और कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मेरी पूजा किया करो तुम। वो भक्त बोलते कैसे करते हैं, बोले आप पहले धूप बत्ती लाओ,
अगरबत्ती लाओ, ये लाओ और ऐसे घुमाओ। अब कोई अगर प्रेमी नहीं है वो क्या कहेगा? वो कहेगा अपनी पूजा कराना सिखाते हैं। यार ये तो अहंकार आ गया इनके अंदर। तो बताओ अहंकार आया है? क्योंकि प्रभुपाद जी की बात हो रही है इसलिए आप कह रहे हो नहीं आया है। कैसे बोल दें आप कि हाँ आ गया है? बोल ही नहीं पाओगे। प्रभुपाद जी के लिए कैसे बोल पाओगे? पिटोगे फिर मेरे से, इसलिए बोलोगे नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के अलावा कोई और कह रहा होगा तो अब आ गया, अब आ गया प्रभु जी, अब ये समझ में आ गया। तो उन लोगों के लिए तो प्रभुपाद जी गुरुदेव हैं, है कि नहीं? सिखा रहे हैं किसको? अपनों को। कोई ये नहीं बोलेगा कि देखना जरा अपनी पूजा कराना चाहते हैं। अरे अपनी पूजा नहीं कराना चाहते, वो गुरु परंपरा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नहीं तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। वहीं तक प्रभुपाद जी तक सीमित होकर रह जाती। आज कोई शिष्य अपने गुरु का ये सम्मान ही नहीं कर रहा होता अगर प्रभुपाद जी ने ये सिखाया नहीं होता तो। प्रभुपाद जी इज रेडी कि लोग मुझे बुरा समझेंगे तो समझने दो, ये उनकी अपनी मानसिकता है। मैं तो परंपरागत कार्य करता रहूंगा। प्रभुपाद जी ने इसको बिल्कुल क्लियरली एस्टेब्लिश किया। तभी आज हम अपने गुरुदेव की व्यास पूजा हो इत्यादि हो हम कितना अच्छे से मनाते। क्यों? प्रभुपाद जी उदाहरण सेट करके गए। कोई भक्त नहीं चाहता उसकी पूजा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता। हिरण्यकश्यप थोड़ी है, रावण थोड़ी है। कोई भक्त ऐसा नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अरे भक्त तो अपना गुणगान सुन के भागने की कोशिश करता है। लेकिन हर भक्त ये चाहेगा कि जो उस पे आश्रित भक्त हैं वो गुणगान करना सीखें, दोष दृष्टि से हटकर गुण दृष्टि हासिल करें। कोई गुरु नहीं चाहते कि उनकी पूजा हो, लेकिन हर गुरु चाहेगा कि उनके शिष्य पूजा करना सीखें। लेकिन दोष दृष्टि के लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। क्यों? दृष्टि ऐसी है, क्या करे बेचारे, कंडीशनिंग है उनकी भी। पूर्ण शुद्धता की स्टेज तक पहुंचे नहीं तो अनुमान लगाते हैं अपने दिमाग से। समहाउ हमें इन सब तथ्यों से, इन सब कृत्यों से, इन सब बातों से, इन सब वचनों से दूर रहना है। तो इधर अद्वैत आचार्य महाप्रभु की बड़ाई करे, महाप्रभु आप ही सब कुछ हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। समझ में आ गया क्यों प्रसन्न है? इसलिए नहीं है कि उनका गुणगान हो रहा है, इसलिए कि अद्वैत आचार्य गुणगान करना जानते हैं। अद्वैत आचार्य का भाव बहुत सुंदर है, इसलिए प्रसन्न है। तब उन्होंने दाबीर खास से कहा, अद्वैत आचार्य के आशीर्वाद से फलस्वरूप तुम्हें तत्क्षण भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई है। कुछ दिन यहीं रहो, भगवान जगन्नाथ के कमल सदृश मुख का दर्शन करो और फिर मथुरा लौट जाओ। प्रत्येक जीवात्मा को भक्ति रस का वितरण करके रजोगुण एवं तमोगुण के प्रभाव को समाप्त करो। शीघ्र ही मैं मथुरा आऊंगा, मेरे लिए एक एकांत स्थान ढूंढ कर रखना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दबीर खास का नाम बदलकर श्री रूप रखा और साकार मलिक का श्री सनातन।
श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने भक्तों की महिमाओं का प्रसार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए आज भी ये दोनों भाई संपूर्ण जगत में इन्हीं नामों से विख्यात हैं। तो महाप्रभु ने इनका नाम बदल दिया है, इन्हें रूप और सनातन कह दिया है। और देखिए कितनी सुंदर बात कही है, अद्वैत आचार्य तुम्हारी कृपा से अब ये दोनों कृष्ण भक्त और बढ़ गए हैं, तुम्हारे आशीर्वाद से इनके अंदर प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है। और ये दोनों बड़े खुश हैं। महाप्रभु की कृपा तो है, साथ में भक्त की कृपा भी मिल गई। आशीर्वाद लिया दोनों ने अद्वैत आचार्य से। आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से घिरे बैठे थे, उन्होंने पूछा, पंडित श्रीवास, तुम्हारे मत अनुसार अद्वैत आचार्य किस श्रेणी के वैष्णव है? कुछ क्षण सोचकर श्रीवास ने कहा, मेरे मत अनुसार वे सुखदेव गोस्वामी या प्रहलाद महाराज के स्तर के भक्त हैं। यह सुनकर महाप्रभु क्रोधित हो गए और श्रीवास को एक तमाचा मारा, जिस प्रकार पुत्र को शिक्षा देने के लिए पिता स्नेह पूर्वक मारता है। महाप्रभु बोले, श्रीवास, ये तुमने क्या कह दिया? मेरा नाड़ा की तुलना में सुखदेव तो मात्र एक छोटा शिशु है। तुम्हारे मुख से आए इस कथन ने मेरा हृदय तोड़ दिया है। यह कहकर महाप्रभु ने एक छड़ी उठाई और श्रीवास ठाकुर को पीटने उनके पीछे दौड़ने लगे। यह देखकर अद्वैत आचार्य उछल पड़े और सम्मान पूर्वक महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और नम्रता पूर्वक कहा, पिता प्रेम और करुणा भरे हृदय से पुत्र को शिक्षा देते हैं, फिर तीनों जगत में आपके क्रोध का पात्र भला कौन हो सकता है? महाप्रभु शांत हो गए। आनंद में भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, तुम सब मेरे पुत्र के समान हो, मैं अधिक समय तुमसे क्रोधित नहीं रह सकता। ऐसा कौन है जो मेरे नाड़ा की वास्तविकता को भली भांति जानता है? उन्होंने मुझे योग निद्रा से उठाकर पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में सुखदेव, प्रहलाद आदि आदि सब उनके पुत्र जैसे हैं। श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य से विशेष प्रेम करते थे। महाप्रभु के मुख से उनका यशोगान सुनकर प्रसन्न हो उठे। अब प्रेम करते हो ना अगर, तो उसकी बड़ाई होगी तो आपको बड़ी खुशी होगी। जलन करते हो तो आपको बड़ा दुख होगा। इसी से पहचाना जा सकता है कि आप जलन करते हो या प्रेम करते हो। कुछ दुखी होकर बोले, महाप्रभु कृपया मेरा अपराध क्षमा करें, केवल आप ही अपने अद्वैत आचार्य की पूर्ण महिमा से अवगत हैं और आपकी कृपा से हम भी उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। आज कृपा पूर्वक आपने मुझे शिक्षा दी है कि अद्वैत आचार्य सामान्य जीव नहीं अपितु विष्णु तत्व है। मैं आज वचन देता हूं कि अद्वैत आचार्य को किसी वैश्य के साथ अथवा मदिरा पान करते देखकर भी पूर्ववत उनकी सेवा एवं सम्मान करूंगा। अब ये डीप हो रहा है भक्ति में। कह रहे हैं कि अब मैं इनकी एक्टिविटीज को जज करना छोड़ दूंगा। भक्ति की एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आप अपने सीनियर्स की एक्टिविटीज या गुरुजनों की एक्टिविटीज को जज करना छोड़ देते हैं। और एक स्टेज ऐसी भी होती है जिसमें आप जज ही करते रहते हैं। ये भी स्टेज होती है। ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर होता। फिर ये सब स्टेज भी आती है, लेकिन इससे भी आगे की स्टेज है
श्रीवास कह रहे हैं अब मैं इनको अगर ऐसा करते भी देखूंगा ना तो भी मेरे हृदय में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वैश्या संग करते देखूंगा, मदिरा पान करते देखूंगा तो भी अब मेरे हृदय में बदलाव नहीं आने वाला। अब मुझे समझ में आ गई। ये तो दो भीषण उदाहरण लिए गए। भीषण क्यों, एक्सट्रीम उदाहरण लिए गए कि इससे छोटे भी कुछ दिखेंगे तो मैं जज नहीं करूंगा अब। तो शास्त्र हमें जजमेंटल बुद्धि से भी बाहर निकाल देते हैं। देखिए कितने लेवल के भक्ति हमें सिखाएंगे। अब तो बात है कि कितनी हम सीखेंगे, इसके ऊपर बात है। तो समय हो गया। आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। कल इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। अभी इसमें और गहरा उतरना बाकी है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक्टिविटीज, बहुत सुंदर लीलाएं, बहुत सुंदर लर्निंग्स, बहुत सुंदर भक्त। डंडा लेके महाप्रभु दौड़ रहे हैं मारने के लिए। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु राम। बहुत ही सुंदर क्लास थी। थैंक यू सो मच। तो जी मेरा क्वेश्चन है सर, हमारी अभी जजमेंटल बुद्धि है। जजमेंटल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमें सीनियर्स के ऊपर सोचना नहीं चाहिए जो हमारे वो है कि कुछ भी। तो जी इस बुद्धि से हम कैसे पार पा सकते हैं, मतलब किस तरह से इसके ऊपर हम प्रेम से। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर बार पार पा जाओगे। जैसे आप, आपका बेटा है, उसके प्रति हम बहुत ज्यादा जजमेंट नहीं करते। प्रेम करते हैं ना तो ज्यादा जजमेंट नहीं होती। तो जब हम प्रेम तक पहुंच जाते हैं फिर हम जज नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयोपि हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जब प्रेम के अंजन लग जाते हैं फिर नहीं जजमेंट पास करते। जैसे भगवान राम सीता के लिए रो रहे थे और वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो आसपास के बंदर वानर, कुछ वानर बात करने लगे। बोले यार हम सही लीडर के साथ हैं। बोले जो अपने आंसू नहीं पहुंच सकता यार हमारे क्या करेगा। तो वानर आपस में बातें करने लगे कुछ, कि ये तो खुद ही रोते रहते हैं। यार एक रोने वाले लीडर के साथ, जो अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहे, उनको सहायता चाहिए हमसे, क्या वो हमारी कभी सहायता करेंगे? ऐसी जजमेंट बुद्धि आती है क्योंकि दूर पेरिफेरी पे है ना, क्लोजनेस तो है नहीं। क्लोज लोगों को पता होता है, जो हृदय के करीब होते हैं उन्हें पता होता है सब इसके पीछे का क्या मतलब है। जो दूर होते हैं वो जज करते हैं, जो पास होते हैं वो कभी जज नहीं करते। तो ये तो हनुमान जी को पता है, लक्ष्मण को पता है, गुहा को पता है, और धीरे धीरे सुग्रीव को भी पता लग चुका है। क्योंकि ये बातें खुसर फुसर होती हुई सुग्रीव के पास आई कि तुमसे तो मदद मांग रहे हैं, ये कैसे भगवान है? ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारी अतिशयोक्ति है। भगवान होते तो ऐसे नहीं कर लेते सीता को ले। इनको यही नहीं पता इनकी बीवी कहाँ है। भगवान को ही नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ है। उसके लिए वो 4 महीने तो बैठे रहे गुफा में। चतुर्मास आ गया है, अब मैं नहीं ढूंढूंगा। अरे भगवान है तो तुरंत ढूंढेंगे ना। ढूंढेंगे क्या, उन्हें तो पता ही है। तुरंत जाए लेके आ जाए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं स्वयं।
तो कई बार दूर जो है ना, प्यार नहीं है तो जजमेंट आती है। सुग्रीव ने समझाया, बोले वो परम पिता वही भगवान है, वो तो इस जीव को सेवा देने के लिए वो नर लीला कर रहे हैं। अगर वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे तो हम कहाँ सेवा करेंगे। अरे ये उनकी कृपा है कि वो हमारे से संबंध बनाना चाह रहे हैं। हम उनकी सेवा करेंगे, हमारा संबंध बनेगा, हमारा फायदा होगा। हम ही दूर दूर होके जज करते रहेंगे कि वो भगवान हैं, अपने आप ही कर लें, तो वो तो कर ही लेंगे। ये तो हमारे को सोचना है, हमें बनानी है उनके साथ संबंध, हमें प्रयास करना है, हमें सेवा करनी है उनकी। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो वो जजमेंट बुद्धि से बाहर आए, फिर वो वानर, ओ हो अच्छा सॉरी, हम तो कुछ कुछ और सोचने लगे थे। जय श्री राम। फिर आ गए जय श्री राम में। पहले डाउट आ गया था, बोले जय श्री राम ना बोले। तो ऐसे भक्त चाहिए होते हैं जो मोटिवेट कर सके, सही राह दिखा सके। वहीं वो किसी और के पास चले जाएं, वो भी कहेगा हाँ यार मुझे भी यही लगता है। सही कॉन्शियसनेस इसलिए होनी जरूरी है। इसलिए कहा गया जो जिसकी कॉन्शियसनेस आपसे ऊपर है उसका संग करो। कॉन्शियसनेस जिसकी ऊपर है, कॉन्शियसनेस किसके ऊपर है हमें समझ में आ ही जाता है। इतना ज्ञान मिल गया हमें भागवतम से, चैतन्य भागवत से, कि अब तो समझ जाते हैं। ठीक है, तो जजमेंट बुद्धि से बाहर आओगे, सेवा करते रहो, पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। जज करेंगे, जज करके अपना नुकसान होगा। जब आपको कॉन्सिक्वेंस पता होंगे कि अगर मैंने जज किया तो मेरा ही नुकसान होना है, तो हम जज क्यों करेंगे। जैसे आप कल बता रहे थे कि हम अपने तो वकील होते हैं, दूसरों के दूसरों जज के होते हैं। जज। तो भी मैं अपने ऊपर रख के सोच रही थी कि वाकई मतलब ऐसे ही है कि हम ऐसे ही करते हैं कि अपने तो हम करते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दूसरे के लिए नहीं वो गलत कर रहा है सही कर रहा है। तो ये चीजें मतलब मैं सोच रही थी, तो मैं अभी ये जैसे आप ये इस लेसन में बता रहे थे, तो आता है प्रथम दृष्टि आता है कि हम्म। ऐसा है, अपने लिए खुश हो रहे हैं या ऐसे करके। तो यही चीज में दिमाग में चल रही थी मेरे, तो मैं यही सोच रही थी ऐसी बुद्धि में नहीं आनी चाहिए ना चीजें, तो ये ऐसी जब कृपा शुद्ध की। हो जाएंगे तो नहीं आएगी। इसीलिए श्रवण जरूरी है। आप श्रवण नहीं करोगे तो आपकी डिजायर भी नहीं आएगी इसे हटाने की, कि मेरी जजमेंट बुद्धि है, यू विल बी प्राउड ऑफ योर जजमेंट बुद्धि। पर जब श्रवण करा आज यहाँ धीरे धीरे, तो अब आप सोचने लगे हो कि नहीं मुझे इससे आगे पार पाना है, तो मेरे में है। तो ये श्रवण का प्रभाव होता है। चैतन्य भागवत इसीलिए बनाई गई है, हम लीलाओं का आस्वादन कर सकें और सीख सकें। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। लगे रहो, मेरा जवाब यही है बस। क्यों? क्योंकि मैं खुद लगा हुआ हूं। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। अपने सीनियर्स के मुख से सुना है, लगे रहो। हाँ, मैं भी कभी जजमेंट बुद्धि पे आ जाता, तो मुझे नहीं करना। है ना ऐसा, बार बार सुनूंगा पढ़ूंगा तो मेरे में भी सुधार आएगा। सही प्रोसेस में आ गए हैं हम बस। अब अपनी गलतियों से इस प्रोसेस से विमुख ना हो, अपनी गलतियों से संबंध विच्छेद ना हो, अपनी गलतियों से हम भगवान से, भक्तों से दूर ना हो जाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। कौशल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रियलाइजेशन तो है इस आज की क्लास से कि जजमेंटल बुद्धि नहीं रखना चाहिए। बट फिर भी एक फर्स्ट उसमें तो आता ही है जजमेंट, उसके बाद में फिर लगता है कि गलत सोच रहे हैं, वो सीनियर है, वो उनके लिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये भी एक अपराधी है हमारा। और एक प्रश्न था प्रभु जी कि जब अर्जुन भगवान के उसमें आते हैं तो भगवान उनको भक्ति युक्त कर्म करने के लिए श्रेष्ठ बताते हैं। और यहाँ पर जब सनातन और रूप गोस्वामी जब आए तो अपना काम छोड़ के,
तो उनको भक्ति श्रेष्ठ बताते हैं, भक्ति में जाने के लिए बोलते हैं। तो दोनों जगह जो कॉन्फ्लिक्ट है मुझे इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। तो ये पूछ रहे हैं कि जब अर्जुन कह रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ के योगी बन रहा हूं, भगवान ने बोला काम करो, युद्ध करो। जब ये सब कुछ कर रहे थे और इनको महाप्रभु ने बोला छोड़ो, इधर आओ। तो हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति के ऊपर जो आज्ञाएं आती हैं वो भी अलग आती हैं, और हर एक स्टेज की अलग आज्ञा होती है। रूप सनातन महाप्रभु इस बार क्या मिशन में आए थे? महाप्रभु हरिनाम फैलाने आए थे, शुद्ध हरिनाम देने आए थे। इस मिशन में महाप्रभु को लोगों की आवश्यकता है। तो भक्ति युक्त कर्म यही है एक्चुअली में। और महाप्रभु ने देखा ये दोनों भक्त उसके लिए पक्के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो महाप्रभु ने इन दोनों को वैराग्य का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं जब राजा आए थे, राजा प्रताप रुद्र, महाप्रभु ने उन्हें नहीं कहा। महाप्रभु ने क्या कहा? राज्य करो, कोई बात नहीं। हर भक्त के लिए अलग आज्ञा है प्रभु। ये तो डिपेंड करता है हमारी किस श्रेणी में है हम, अभी किस स्टेज में हमारे गुरु को हमारी कहां आवश्यकता है, भगवान को हमारी कहां आवश्यकता है। तो जहां हमारी आवश्यकता, और हम अगर कठपुतली मानते हैं अपने आप को कि अब तो हम हैं, शरणागति अगर स्ट्रांग हो गई है आपकी, तो वो जहां फिट करें हमें, हम वहीं फिट हो जाएंगे। वो कहेंगे युद्ध करो तो युद्ध कर लेंगे, वो कहेंगे कपड़े धो तो कपड़े धो देंगे, वो कहेंगे बर्तन धो तो बर्तन धो देंगे, वो कहेंगे जाके भागवतम पढ़ो भागवतम पढ़ देंगे, वो कहेंगे क्लास लो क्लास ले लेंगे, वो कोई बोलेंगे प्रसाद बनाओ तो प्रसाद बना देंगे। हम तो कठपुतली लोग हैं, हम तो, है कि नहीं? तो हर एक भक्त की अपनी एक योग्यता, हर भक्त की अपनी एक क्षमता, उसके अनुसार गुरु आज्ञा देते हैं और उनकी अपनी कॉन्शियसनेस। लेकिन अर्जुन जो कर रहा है और जो रूप और सनातन कर रहे हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्जुन अपने तीरों से भगवान को प्रसन्न कर रहा है और रूप सनातन अपने वैराग्य से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो अंततः दोनों भगवान को प्रसन्न ही कर रहे हैं, मोटिव एक ही है ना? तो अल्टीमेटली यही होना चाहिए कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हर किसी से भगवान एक तरीके की सेवा थोड़ी लेंगे। मान लो सारे धोबी हो गए तो खाना कौन बनाएगा? बोले नहीं जी, हम तो कपड़े ही धोते हैं। अब 25-30 कपड़े धोने वाले आ गए, बोले तुम में से खाना कौन बनाएगा? बोले कोई नहीं। तो नहीं, भगवान किसी को खाना बनाने की आज्ञा देते हैं, किसी को श्रृंगार करने की आज्ञा देते हैं, किसी को क्षत्रिय बन के बाहर मंदिर की रक्षा करने की। तो ऐसे भगवान के पास हर कोई विभिन्न विभिन्न आज्ञाओं वाला व्यक्ति है, ठीक है? पर दोनों का असली उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही, ये उद्देश्य याद रखना चाहिए, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें कंफर्ट जोन के बारे में बताया स्टार्टिंग में। जैसे आप इसमें बता रहे थे कि जिनको गोल क्लियर होता है उनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है कि क्या लोग कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों भाई जो है दबीर खास और साकार मलिक, इनको अब कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। और आपने ये भी बताया कि कंफर्ट जो होता है ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु होता है, फिर भी लोग कंफर्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं इसमें, यानी शत्रु को पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं। इसमें भीष्मदेव ने भी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, जो 5 प्रमुख बात बताई उसमें ये बता रहे हैं कि अगर सक्सेस पाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये भी बताएं कि किसी ना किसी जीवन में हमें इस प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, तो कंफर्ट जोन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट तो कहीं नहीं है, क्योंकि संसार तो दुखालय ही है। और आपने अद्वैत आचार्य की भाव से हमें ये बताया कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, और वो
कंसिस्टेंट भी है, उनका मूड हमेशा सेवक का है, दास का है। तो महाप्रभु इसलिए उनसे खुश हैं कि उनका मूड हमेशा उनको मूड को देख के महाप्रभु उनसे खुश हैं। तो हमें भी प्रयास करना है, ऐसे ही भाव को हमें डेवलप करना है, गुणगान करना है, गुणगान सुनना नहीं है, क्रेडिट हमें देना है, तो लेने का भाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपने ये बताया कि हमें वैष्णव को देख के या उनकी क्रियाकलाप को देख के हमें जज नहीं करना है, इसमें हमारा ही नुकसान है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।